हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अभी जो न्यू सिलेबस है आईआईटी जेई का, उसमें जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है डिलीटेड है। इसको जो है सिलेबस में नहीं रखा गया है, लेकिन बोर्ड पर्पज़ के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल का इंडक्शन का स्टेटमेंट क्या है और इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आता है। ये हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। लेट पी एन बी ए प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशंस का मतलब होता है स्टेटमेंट एसोसिएटेड विथ ईच एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो एक ऐसा स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो जिसमें n जो नेचुरल नंबर से एसोसिएटेड है, सच दैट p1 इज़ ट्रू। ठीक है ना। तो ये जो हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो p1, जब n इजिकल टू हम लोग 1 डालेंगे तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। ठीक है ना। तो लेट pn बी ए प्रोपोजिशन एसोसिएटेड विथ ईच n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट p1 इज़ ट्रू एंड मोर ओवर पी के प्लस वन इज़ ट्रू। और पी के प्लस वन भी ट्रू होगा कब? जब हम लोग एज्यूम कर लेंगे पी के वो ट्रू है फॉर सम के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन वी कैन से दैट पी एन इज़ ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। मतलब यहाँ पर पी एन एक स्टेटमेंट है, आपको पहला शो करना होगा कि फॉर एन इज इक्वल टू 1 ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप्स क्या है कि हम लोग एज्यूम कर लेंगे फॉर सम इंटीजर के हमारा स्टेटमेंट पी के जो है वो ट्रू है, और इसी के बेसिस में वी हैव टू शो दैट पी के प्लस वन जो है वो ट्रू हो रहा है। देन वी कैन से दैट पी एन इज़ ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड लेवल पे, उसको आप 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आइडेंटिटी टाइप क्वेश्चंस आते हैं, एक इनइक्वालिटी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और एक क्वेश्चन जो है डिविजिबिलिटी के ऊपर बेस करके आते हैं। तो नाउ एक एक करके हम लोग एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला एग्जांपल्स है कि आइडेंटिटी टाइप का क्वेश्चंस, यहाँ पर प्रूफ करने दिया है कि 1 + 3 + 5 अप टू 2n - 1 इक्वल टू इसका वैल्यू जो है वो n स्क्वायर होगा। दैट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। तो पहला n ऑड नेचुरल नंबर का सम हमेशा n स्क्वायर के बराबर होता है, ये हमें दिखाना है। एक चीज़ और याद रखिए बच्चों कि पीएमआई जो है वो एक ऐसा मेथड है जिससे आप कोई रिज़ल्ट को डिस्कवर नहीं कर सकते। जो रिज़ल्ट ऑलरेडी आपको पता है, जो फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है, जो इनइक्वालिटी आपको ऑलरेडी पता है, आप उसको सिर्फ वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएमआई। ओके ना। तो यहाँ पर सम्स को हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे और किस तरीके से ये पीएमआई का जो है रूल्स को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, आप जो है देखिए, जुड़े रहे हमसे और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं, सो दैट आप जो है इसको बोर्ड लेवल में इजीली सॉल्व कर पाओ। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, ये जो क्वेश्चंस दिया है यहाँ से यहाँ तक, यही जो आपको प्रूफ करने दिया है, यही आपका पी एन है प्रोपोजिशन से। तो आपको लिखना है लेट पी एन, उसके बाद एक कोलोन दे दे, और ये जो क्वेश्चंस है इसको आप पूरा कॉपी कर दे। ठीक है ना, पूरा क्वेश्चंस को आप कॉपी कर दे, एन स्क्वायर। नाउ अब यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली n के लिए दिखाना है कि आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर आप n इज इक्वल टू 1 बैठाते हैं तो इस इक्वेशन का LHS में आपको एक ही टर्म मिलेगा। राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास, सिर्फ फार्मूला जो है n का स्क्वायर है, मतलब 1 का स्क्वायर, वो भी 1 होता है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि LHS और RHS दोनों का वैल्यू सेम आ गया है। तो दिस इम्प्लाई योर प्रोपोजिशन P1 इज़ ट्रू। ये हमारा इंडक्शन का फर्स्ट स्टेप था, जो आपको दिखाना होगा कि इनिशियल्स वैल्यू के लिए आपका स्टेटमेंट ट्रू है हमेशा। नाउ नेक्स्ट आता है अजम्पशन स्टेप। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम फॉर सम के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पी के इज़ ट्रू। पी के जो है वो ट्रू है। ठीक है ना। तो पी के ट्रू होने का मतलब है कि अगर यहाँ पर 1, 3, 5
n की जगह मैं k बैठा दूँ तो ये रिज़ल्ट ट्रू होगा, ठीक है ना। तो दैट मीन्स दैट इज़ आई वांट टू से दैट 1 + 3 + 5 अप टू k नेचुरल नंबर अगर हम लोग लेते हैं ऑड नेचुरल नंबर k तक, तो ये हमेशा k² होगा। इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ। तो नाउ व्हाट इज़ माय टारगेट, आई वांट टू शो दैट, और यू कैन से दैट वी वांट टू शो दैट pk + 1 इज़ ट्रू। अब हमको दिखाना होगा वी वांट टू शो दैट क्या दिखाना है, pk + 1 ये ट्रू होगा, ये हमको दिखाना है pk + 1 इज़ ट्रू। तो इसके लिए क्या करना है, kth टर्म का वैल्यू मुझे पता है, इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा 2 ऑफ k + 1, ये k की जगह k + 1 लिखे और -1। तो ये वाला जो टर्म है इसको मैं ऐड करता हूँ इक्वेशन 1 के दोनों साइड में। तो नाउ ऐड 2 टाइम्स ऑफ k + 1 -1 टू द बोथ साइड्स ऑफ 1। तो इक्वेशन 1 के बोथ साइड में इसको ऐड कर देते हैं। तो नाउ अब क्या होगा 1 + 3 + 5, ऐसे करते करते ये 2k - 1 kth टर्म, देन द नेक्स्ट टर्म इज़ 2 टाइम्स ऑफ k + 1 -1, इसको ऐड करते हैं राइट साइड में भी। तो k² + 2 टाइम्स ऑफ k + 1, देन यू हैव -1। तो ऐड करने से क्या आएगा, दैट इज़ k² + 2k देन +2 - 1 दैट इज़ 1 विच इज़ इक्वल टू k + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो नाउ दिस प्रूव दैट जो pk + 1 जो है ये ट्रू हो गया। तो दिस विल इम्प्लाइज ये स्टेटमेंट, अगर इस स्टेटमेंट में जिसको मैंने स्टार्टिंग में लिया था कि यहाँ पर अगर मैं k बैठा हूँ तो k + 1 का होल स्क्वायर आना चाहिए। तो नाउ दिस विल इम्प्लाई pk + 1 इज़ ट्रू। तो देयरफॉर बाय PMI, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, Pn is true for all n belongs to नेचुरल नंबर। सारा n के लिए ये ट्रू होगा, ठीक है ना। तो बच्चे समझ में आ रहा है आपको कैसे सॉल्व करना है। जो भी स्टेटमेंट है जो आपको प्रूफ करने दिया है उसको आपको Pn पकड़ना है। दूसरा, उस स्टेटमेंट को आपको दिखाना है कि n = 1 के लिए ट्रू होगा। देन आपको सम k के लिए एज्यूम कर लेना है कि आपके स्टेटमेंट ट्रू है, और आपको ये दिखाना है कि नेक्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो जो है k + 1 के लिए ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये स्टेटमेंट को समझ नहीं पाते, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का जो है स्टेप्स को समझ नहीं पाते। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम से बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सपोज़ आपके पास, आप डोमिनोज समझते हो जिससे हम लोग खेलते हैं, तो ये ऐसा सजा के हम लोग रख सकते हैं आप, या फिर इसको कार्ड भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये डोमिनोज है जिससे हम लोग खेलते हैं, है ना। बच्चे लोग कभी कभी जो है इसको घर वगैरह बनाते हैं इससे। तो ये डोमिनोज है, ये पास पास में ऐसे स्टैंड कर रहा है, ठीक है ना। इसके पास में और एक डोमिनोज है, ऐसे करके बहुत सारे डोमिनोज है, ठीक है ना। मान लेते हैं आपके पास ऐसे करके 100 डोमिनोज है, ठीक है ना, जिससे हम लोग खेलते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लेते कि इसके ऊपर अगर मैं धक्का दूं तो ये गिरता है सेकंड वाले के ऊपर, सेकंड गिरता है थर्ड वाले के ऊपर, थर्ड गिरता है फोर्थ वाले के ऊपर, ऐसे करके लास्ट वाला गिरेगा। इसका गारंटी क्या है? तो इसका गारंटी है कि सबसे पहले फर्स्ट वाला जो कार्ड है नंबर 1, इसको गिरना होगा सेकंड वाले के ऊपर, और इसके बीच में मैं एक कार्ड चूज़ कर लूँगा, k-th कार्ड, और मैं मान लेता हूँ कि k-th कार्ड ये गिरा है दूसरे वाले कार्ड के ऊपर जो है k + 1। तो जो k + 1 है उसके ऊपर ये कार्ड k-th कार्ड k + 1 के ऊपर गिर रहा है, ठीक है ना। और k + 1 k-th कार्ड गिरा है k + 1 के ऊपर, और मैंने प्रूफ कर दिया कि k + 1 भी गिर रहा है दूसरे कार्ड के ऊपर में। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि लास्ट वाला कार्ड भी गिर जाता है। देखो बात समझ में आ रहा है। तो इसको जो हम लोग डोमिनोज बोलते हैं ना, ये जिससे हम लोग खेलते हैं, बहुत सा टाइम में देखना ये डोमिनोज कुछ ऐसा रहता है, यहाँ पर गोटीज़ रहते हैं, ठीक है ना। तो
इसको सजा देना है और पहले वाले को धक्का देना, और मान लेते पहले वाला दूसरे वाले के ऊपर गिर रहा है। तो इस सीक्वेंस से मैं कोई भी रैंडमली अगर बीच में से एक डोमिनोज़ को पकड़ लेता हूँ कि ये डोमिनोज़ केथ डोमिनोज़ है जो गिरने वाला है k+1 के ऊपर, और मैंने प्रूफ कर दिया कि k अगर k+1 के ऊपर गिर रहा है तो k+1 भी नेक्स्ट वाले के ऊपर गिरेगा। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कि लास्ट वाला जो डोमिनोज़ है वो गिर जाएगा। तो यही जो है जो मैंने आपको विजुअलाइज कराने का कोशिश किया, उसी को हम लोग इस स्टेटमेंट में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये है इनइक्वालिटी टाइप का क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो वेरिएबल यूज़ हो रहा है, एक x है एक n है। n जो है वो नेचुरल नंबर है और x कैसा है कि x एक रियल नंबर है जो ग्रेटर देन -1 है। तो ये जो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी पहले नोटिस किए थे बर्नौली, तो इसको बोलते हैं बर्नौलीज इनइक्वालिटी, इसको बोलते हैं बर्नौलीज इनइक्वालिटी, ठीक है ना। चलो इनको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले अपना जो लिखने का जो स्टाइल है वो एज इट इज़ सेम ही रहेगा। तो इसका प्रूफ में हम लोग कैसे लिखेंगे कि लेट पी एन, हमारा जो प्रोपोजिशंस है, जो स्टेटमेंट है वो है 1 + x होल पावर n, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + nx होगा, जहाँ पर x शुड बी ग्रेटर देन -1 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये है रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है ना। Now first of all we try to prove this statement is true for n is equal to 1. तो for n is equal to 1 what we have LHS, ये हो जाएगा 1 + x का पावर 1, और RHS में मुझे मिलेगा 1 + 1 इंटू एक्स दैट इज़ इक्वल टू 1 + x। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर LHS और RHS दोनों बराबर है। तो वी कैन से दैट माई स्टेटमेंट P1 इज़ ट्रू। तो P1 तो ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि आपको एक K एज्यूम करना होगा जिसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो एज्यूम फॉर सम K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, Pk इज़ ट्रू, Pk इज़ ट्रू, ये आपको एज्यूम करना है। तो दैट मीन्स 1 + x होल पावर k, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 1 + kx का, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। नाउ व्हाट वी वांट टू शो, वी वांट टू शो दैट, अब हमको दिखाना है, वी वांट टू शो दैट Pk+1 इज़ ऑल्सो ट्रू, Pk+1 इज़ ट्रू, इसको ट्रू दिखाना है। जब इसको ट्रू दिखाएंगे मतलब आपको ये दिखाना होगा 1 + x होल पावर k+1, और ये ग्रेटर इक्वल टू होगा 1 + n के जगह में या k के जगह में k+1 होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो इक्वेशन 1 है, ये इस इक्वेशन 1 को बोथ साइड को 1 + x से, तो मल्टीप्लाइंग both sides of 1 by 1 + x, 1 + x से मल्टीप्लाई करते तो LHS में क्या आ जाएगा 1 + x मल्टीप्लाई विथ 1 + x का पावर k, और राइट साइड में क्या आ जाएगा 1 + x मल्टीप्लाई विथ 1 + kx। तो यहाँ पर आप गौर करें कि मैंने इनइक्वालिटी का साइन को चेंज नहीं किया, इनइक्वालिटी का जो डायरेक्शन है वो सेम है। रीज़न क्या है, बिकॉज x इज़ ग्रेटर देन 1 -1, तो दिस विल इम्प्लाइज x + 1 ग्रेटर देन 0। तो x + 1 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो x + 1 पॉजिटिव नंबर है, इस वजह से इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो दिस विल इम्प्लाई नो चेंज इन साइन। तो यहाँ पर अब LHS में क्या आ रहा है 1 + x, इसका पावर हो जाएगा k+1, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा 1 + x + kx और प्लस kx²। अब यहाँ पर देखिए k कैसा है, एक नेचुरल नंबर है, x एक नेगेटिव नंबर है, जो x एक रियल नंबर है जो 1 से ज़्यादा है, -1 से ज़्यादा है। तो ये अगर आपका -1 है, ये 0 है, ये 1 है,
तो इन दिस वे आपका जो x जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो दैट मीन्स दिस टोटल क्वांटिटी इज़ ए पॉजिटिव नंबर। तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, ये वाला क्वांटिटी ऑलरेडी इससे ग्रेटर है। मान लो मैं आपको ऐसा समझाता हूँ, x इज़ ग्रेटर देन 10 + 2, तो इसका मतलब x जो है 12 के बराबर है या 12 से ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ से एक पॉजिटिव क्वांटिटी को हटा देता हूँ तो ये RHA से और भी छोटा हो जाएगा, इसका मतलब ऑब्वियसली x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो सिमिलरली इफ़ आई रिमूव दिस टर्म, सिंस दिस टर्म इज़ द पॉजिटिव, तो व्हाट विल हैपन, RHS बिकम मोर लेसर, और भी छोटा हो जाएगा। तो देयरफॉर इट विल इम्प्लाई 1 + x होल पावर k + 1 इज इक्वल टू 1 + x + kx, एज kx² इज़ पॉजिटिव नंबर। तो इसको हटा देने से RHS और छोटा हो जाता है। तो नाउ फ्रॉम हेयर वी कैन राइट 1 + x होल पावर k + 1 which is greater than equal to 1 + 1 + k into x। तो now look at this inequality, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि this will implies pk + 1 is true, pk + 1 is true। तो therefore by PMI, by the principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to natural number। okay now, hope all of you understand this। now one more question based on divisibility, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है देखो कि नाउ प्रूव दैट, ये जो साइन है 19 के बाद, ये साइन को बोलते हैं डिवाइड साइन। तो ये आपको बताना है कि 19 जो है इस नंबर को डिवाइड्स करता है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कैसा होगा, एज इट इज़ सेम प्रोसेस है। तो लेट Pn, ये हमारा प्रोपोजिशन है, विच इज़ इक्वल टू 19 डिवाइड्स 5 to the power 2n + 1 प्लस 3 टाइम्स 3 इंटू पावर में n + 2 देन 2 का पावर n - 1 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो Pn में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो नाउ व्हाट विल हैपन, फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर आप n इज इक्वल टू 1 बैठाओगे तो ये जो नंबर है डिविडेंट, ये क्या आ जाएगा 5 इंटू पावर 3, 5 का पावर 3, 3 का पावर 3 एंड 2 का पावर 1, ठीक है ना। तो ये हो जा रहा है आपका 125, और यहाँ पर कितना आ जा रहा है 27 इंटू 2 54, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 बैठाए थे ना, यस, 3 इंटू 3 27, 27 इंटू, यहाँ पर मैंने बैठाया था n की जगह 1, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, सॉरी ये ज़ीरो हो जाएगा। तो नाउ यहाँ पर मुझको मिलेगा सिर्फ 27। तो 5 7 12 का 2, हाथ में रहा 1, 152। तो ये जो नंबर है विच इज़ डिविजिबल बाय 19, तो ये 19 से डिविजिबल है। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि P1 जो है इज़ ट्रू। तो मैंने पहला स्टेप को ट्रू दिखा दिया। अब क्या करना है कि अज्यूम फॉर सम पर्टिकुलर के, एक पर्टिकुलर के ले लेते हैं। तो अज्यूम फॉर सम के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पी के जो है वो ट्रू है, पी के इज़ ट्रू। तो पी के ट्रू होने का मतलब क्या है कि ये जो 19 है ये डिवाइड करेगा 5 to the power 2k + 1 प्लस 3 to the power n प्लस 3 to the power k होगा, ये 3 to the power k + 2 एंड 2 to the power k - 1 को। तो 19 इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है डिविडेंड 2 to the power k + 1 प्लस 3 का पावर k + 2 एंड देन 2 का पावर k - 1, ये हो जाएगा 19 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर m, वेयर m इज़ सम इंटीजर। देखो ये समझ में आ रहा है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि 4 12 को डिवाइड करता है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 12 इजिकल टू 4 इंटू सम इंटीजर, मतलब यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो सेम कंसेप्ट वी अप्लाइंग हेयर, इसका एक नाम दे देते हैं 1। अब हम लोग को क्या दिखाना है, वी वांट टू शो दैट, अब हम लोग को प्रूफ करना है, वी वांट टू शो दैट, अब दिखाना है कि
पी के प्लस वन इज़ ट्रू, पी के प्लस वन जो है ये ट्रू होगा, दैट मीन्स दैट इज़ 19 डिवाइड्स 5 का पावर 2 और k के जगह में k प्लस वन, देन 3 k के जगह में k प्लस वन प्लस 2, देन इंटू 2 k के जगह में k प्लस वन माइनस 1। तो 19 जो है इसको डिवाइड कर रहा है, ये प्रूफ करना होगा। तो इसमें आप लोग करोगे क्या, जब भी डिविजिबिलिटी का सम्स हो तो ये जो यहाँ पर इक्वेशन 1 का जो ये वाला पार्ट है डिविडेंड, ये डिविडेंड और यहाँ पर जो बड़ा डिविडेंड है ये वाला, तो करना क्या है कि इससे आपको बड़े वाले को इससे डिवाइड करना है, ठीक है ना। इसको हमेशा याद रखना। फिर से बता रहे कि यहाँ पर जो इक्वेशन 1 में ये 19m आया है, इसका LHS ले लो और इस LHS से आप डिवाइड करो ये वाला डिविडेंड को, दैट मीन्स 5 का पावर 2k प्लस 1 प्लस 3 का पावर k प्लस 2, देन 2 का पावर k माइनस 1। इससे हम डिवाइड किसको करेंगे, ये डिविडेंड को। 2k यहाँ पर देखो 2k प्लस 3 आ रहा है, देन यहाँ पर आ रहा है 3 का पावर k प्लस 3 और यहाँ पर आ रहा है 2 का पावर k। तो अगर मुझे इसको कैंसिल करना पड़े तो 5 का पावर मुझे 2 लेना होगा, तो 5 का पावर 2 ले लेते। तो ये यहाँ पर टारगेट क्या है कि मैक्सिमम जो पावर है उसको कैंसिल कर देना, ठीक है ना। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते तो ये आएगा 25, 3 टू द पावर k प्लस 2 एंड देन 2 टू द पावर k माइनस 1। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो जैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो दिस पार्ट वैनिश हो जाएगा। और यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर है k प्लस 3, यहाँ पर है k प्लस 2, लोअर पावर k प्लस 2 है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कि k प्लस 2 और एक 3 को ऐसे मल्टीप्लाई फॉर्म में, यहाँ पर भी k माइनस 1 और एक 2 को मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो यह 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया। और आपको 6 से 25 को सब्ट्रैक्शन करना है, तो माइनस 19, 3 का पावर k प्लस 2 एंड देन 2 का पावर k माइनस 1। तो यहाँ पर हम लोग डिविजन्स एल्गोरिदम अप्लाई कर देते हैं। मान लो यहाँ पर एक नंबर b है, यहाँ पर a है, यहाँ पर q है, यहाँ पर r है, तो b का वैल्यू कैसा आएगा, डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये टेक्निक हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, 5 का पावर 2k प्लस 3, देन 3 का पावर k प्लस 3 आया था, देन इंटू 2 का पावर k। दिस नंबर वी कैन राइट एज 5 का स्क्वायर दैट इज़ 25 इंटू दिस होल नंबर 5 का पावर 2k प्लस 1, 3 का पावर k प्लस 2, 2 का पावर k माइनस 1, देन प्लस आवर रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है माइनस 19 इंटू 3 का पावर k प्लस 2 इंटू 2 का पावर k माइनस 1। अब अगर आप गौर से देखें, ये वाला वैल्यू जो है ये 19m के बराबर है, तो 25 इंटू 19m, और यहाँ पर एक 19 के बाद जो ये नंबर है इसको मैं कुछ नंबर m1 ले लेता हूँ, तो माइनस 19m1, ठीक है ना। तो ये एक इंटीजर है। अब मैं यहाँ से अगर 19 कॉमन ले लूँ तो आई हैव 25m माइनस m1, तो ये फिर कुछ आ जाएगा 19r, जहाँ पर r का वैल्यू जो है वो ये है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि आपने इस पूरे नंबर को 19 टाइम्स ऑफ समथिंग लिखा है। मतलब अगर आप 12 को लिखते हो 4 टाइम्स ऑफ समथिंग, दैट मीन्स 4 डिवाइड्स 12। तो ठीक इसी तरीके से दिस नंबर इज़ 19 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर, दैट मीन्स 19 डिवाइड दिस नंबर। तो दिस विल इम्प्लाई, तो ये इम्प्लाई करेगा कि पी के प्लस 1 ट्रू है, पी के प्लस 1 इज़ ट्रू। तो हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस पी एन इज़ ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो इसका प्रोसेस आप अच्छे से याद रखें कि यहाँ पर जब भी आप k के लिए इसको ट्रू मानेंगे तो यहाँ पर एक टर्म आएगा k से रिलेटेड, इसी को आपको एज ए डिवाइज़र यूज़ करना है जब आप पी के प्लस 1 को ट्रू दिखाने जाओगे, ठीक है ना। और इस राइट हैंड साइड का रिज़ल्ट को एक बार आपको यहाँ पर लाना होगा।
ओके ना। होप ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टैंड दिस। अगर कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी आपका क्वेश्चंस है, आप मुझे इनबॉक्स पे ज़रूर लिखें।